हाय गाइस, वाइल्ड बूस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड बेस्ड व्हाट्सएप ऑटोमेशन टूल के बारे में। आपने पहले वजीपर का नाम सुना होगा। वजीपर में जिस तरह से आप चैटबॉट क्रिएट करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं या अदर बहुत से फीचर दिए गए हैं, उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स व्हाट्सएप के रिलेटेड यहाँ इस पैनल में दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीपल अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। लाइव चैट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली, और आप लाइव चैट से ही मैसेज भी कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। और कॉन्टैक्ट लिस्ट, टेम्पलेट, कैंपेन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। लेकिन टाइम को वेस्ट किए बिना अभी हम डिस्कस करेंगे ओनली फ्लो बिल्डर के ऊपर। देखिए फ्लो बिल्डर क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए किसी यूजर ने आपको हाय लिखा, उसके बाद आप उसको अपनी सर्विस के बारे में मैनुअल टाइप करके बताते हैं, हम ये सर्विस देते हैं, आपको क्या सर्विस चाहिए, है ना। तो वो सभी चीज़ें आप अगर मैनुअल करते हैं और आपके दिन के 10, 20, 50, 100 जितने भी कस्टमर आते हैं तो आप थक जाओगे, ऑटोमेटिकली रिप्लाई नहीं कर पाओगे। आप अगर मैनुअल रिप्लाई करोगे तो आप थक जाओगे। लेकिन अगर आप अपने फ्लो बिल्डर बनाया हुआ है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस, कुछ अपने सर्विस के रिगार्डिंग आप अपने ऑटोमेटिकली चैटबॉट फ्लो से ही कस्टमर को दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मैनुअल रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली चल जाता है जैसे ही कोई कीवर्ड मैच होता है या फिर जो भी कंडीशन आपने लगाई होगी। मैं आपको मेरे क्लाइंट का मैंने फ्लो बिल्डर बनाया हुआ है और इनकी जो लोन सर्विस है वो ये काम करते हैं। लोन सर्विस के लिए इन्होंने फ्लो बिल्डर बनाया हुआ है। उनके कस्टमर आते हैं, जैसे ही हाय हेलो लिखते हैं ऑटोमेटिकली एक फ्लो ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद कस्टमर को कुछ जानकारी दी जाती है, लास्ट में उससे उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस जो भी आपको चाहिए वो भी हम पूछते हैं। और ये सभी चीज़ें पूछने के बाद अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि कल 2 दिन बाद या 4 दिन बाद उस कस्टमर को फिर से फॉलोअप करना है, उनको फॉलोअप करना है ताकि वो हमारी सर्विस बाय कर ले, तो उसके लिए आप उसकी डिटेल को अपने सीआरएम में, अगर कोई आप सीआरएम यूज कर रहे हैं तो एपीआई को हिट करके सीआरएम में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई सीआरएम यूज नहीं कर रहे हैं, आप गूगल शीट यूज करते हैं तो गूगल शीट पर भी उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्लो बिल्डर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एक फ्लो बिल्डर मैंने पहले से बनाया होगा, आपको नया फ्लो बिल्डर बना तो नया भी बना सकते हैं। देखिए ये फ्लो है, ठीक है, आप देखेंगे ये पूरा फ्लो बिल्डर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब ट्रिगर होगा, कब फ्लो चलेगा, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या बताया गया है कस्टमर को, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे एक हमने यहाँ पर फ्लो को स्टार्ट करने का ट्रिगर लगाया हुआ है। ट्रिगर है कि मैसेज मैच कीवर्ड, कि जब भी कोई यूज़र हमें कोई मैसेज करता है अगर वो मैच हो जाएगा तो ये फ्लो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कब स्टार्ट होगा उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने पर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हर एक नोड की आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये कब ट्रिगर होगा, अगर किसी यूजर ने HI हाई इस तरह से लिखा या इस तरह से, ये मल्टीपल मैंने यहाँ पे कीवर्ड टाइप किए गए, इनमें से कोई भी कीवर्ड अगर यूजर ने मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने का मतलब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये एक लिस्ट मेनू है, ये मैसेज ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को चला जाएगा। इसमें यहाँ पर पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी लोन और भी लोन के बारे में बताया गया है कि आपको किस लोन के बारे में जानकारी चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन है, होम लोन, पेंशन लोन, कार लोन, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे जाएंगे। इनमें से यूजर जब भी कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेगा उसी के रिलेटेड जानकारी उसको दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये सबसे पहला है पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, होम लोन, पेंशन लोन, कार लोन। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी ने पर्सनल लोन के बारे में चाहिए किसी को जानकारी, उसने पर्सनल लोन सिलेक्ट किया, तो जैसे ही पर्सनल लोन को सिलेक्ट करेगा तो देखिए पर्सनल लोन के सामने जो लाइन जा रही है हम इसके साथ जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे आप देखेंगे ये आ गया यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली उसको एक दोबारा से एक मैसेज जाएगा क्विक रिप्लाई बटन का और कहा जाएगा आप बताइए कि आप सैलरीड हैं या बिजनेस ओनर हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा क्वेश्चन में से अगर सैलरीड को सिलेक्ट किया तो अगर वो सैलरीड को सिलेक्ट करता है देखिए यहाँ से ये जाएगा सीधा यहाँ पर। सैलरीड को सिलेक्ट किया तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सैलरी अकाउंट में मिलती है या कैश मिलती है। अगर वो सिलेक्ट करता है कि बैंक में मिलती है तो यहाँ पर जाएगा, आप यहाँ पर देखते फिर उसको एक दूसरा मैसेज जाएगा कि सैलरी स्लिप मिलती है या नहीं मिलती है। अगर उसने सिलेक्ट कर दिया कि कैश इन हैंड मिलती है तो सैलरी स्लिप के बारे में नहीं पूछा जाएगा, इसको स्किप किया जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से चले गए यहाँ पर।
ठीक है, मंथली सैलरी कितनी है और एनुअल टर्नओवर कितना है, तो ये हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए यूजर ने पर्सनल लोन ना सिलेक्ट करके उसने सिलेक्ट किया बिजनेस लोन, तो जैसे बिजनेस लोन सिलेक्ट करेगा तो हम जाएंगे यहाँ पर, उसको फिर मैसेज आएगा ये वाला, आपके पास बिजनेस के लिए दुकान है, तो यहाँ पर यस और नो में पूछा गया है, उसमें से वो यस और नो अगर दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करता है तो यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, क्विक रिप्लाई बटन दिए गए हैं जिसमें बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है वो बताया जाएगा यस और नो में। अगर उसने यस किया तो फिर पूछा जाएगा कि बैंक से सालाना टर्नओवर कितना है, अगर नो किया तब भी पूछा जाएगा, दोनों के दोनों यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा एनुअल टर्नओवर कितना है। ये सभी चीजें पूछने के बाद देखिए सभी को एक ही जगह लाकर छोड़ा गया। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे जो लोन टाइप हैं वो अलग अलग हैं, लोन टाइप अलग अलग होने की वजह से हमने यहाँ पर यूजर से अलग अलग इन्फॉर्मेशन ली गई है। अगर वो दूसरे नंबर पर बिजनेस लोन सिलेक्ट करता है तो ये फ्लो चलेगा, उसके बाद तीसरे पर ये फ्लो चलेगा और चौथे पर ये और पांचवे पर नीचे, छठे पर ये, ठीक है, इस तरह चलेगा। लेकिन अब लास्ट में आकर इन सभी फ्लो के बाद ये फ्लो सभी यहाँ तक हैं, सभी के अलग अलग फ्लो हैं, लेकिन यहाँ पर सभी एक ही फ्लो से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक ही नोड से। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सभी चीजें पूछने के बाद हमने हर एक सर्विस के लिए यूजर से उसकी यूजर डिटेल मांगी है। सबसे पहले उसका आपका नाम क्या है, ये उसको मैसेज जाएगा और वो एक रिप्ले करेगा। जैसे ही रिप्ले करेगा, अपना नाम का रिप्ले करेगा, हम उसको सेव कर लेंगे एक वेरिएबल में। वेरिएबल हमने बनाया यूजर नेम से, ठीक है। ये हम सेव कर रहे हैं एक तरह से, एक लोकेशन, एक वेरिएबल है, उसमें हमने इसका नाम स्टोर कर लिया ताकि फ्यूचर में उसके नाम को यूज किया जा सके, ठीक है। तो हमने नाम सेव कर लिया, उसके बाद मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर के लिए यूजर मोबाइल का वेरिएबल बनाया, उसमें इसको स्टोर कर लिया और 2 सेकंड वेट हमने यहाँ पे लगाया। फिर उसका फुल एड्रेस पूछ लिया, फुल एड्रेस को हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर एड्रेस के नाम से, वो हमने स्टोर कर लिया। तो यूजर जो भी जानकारी हमें देगा, हम उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमें रिप्ले करता है, तो जो भी वो रिप्ले कर रहा है उन सभी को हम वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका यूज किया जा सके। यूज कैसे कर रहे हैं अब देखिएगा, हम चाहते हैं कि हमने फ्लो बिल्डर से कस्टमर से कुछ जानकारी ली और कस्टमर को कुछ जानकारी दी है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब तो उसने हमारे से बात कर ली, हमारे कस्टमर ने, वो हमारे लिए लीड हो गया, अब हम उसको फॉलो अप भी करेंगे ताकि उसको अपनी सर्विस सेल की जा सके, अपना प्रोडक्ट सेल कर जा सके या फिर सर्विस सेल की जा सके। तो उसके लिए अगर आप कोई सीआरएम यूज कर रहे हैं, सीआरएम में हमेशा एक एपीआई सिस्टम मिलता है और उस एपीआई को हिट करके आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या पैनल से आप लीड ला सकते हैं, किसी वेबसाइट से लीड लेकर के आ सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमारे पास एक सीआरएम है और उस सीआरएम पर डाटा कुछ इस तरह से जाता है और ये डाटा जैसे ही सीआरएम के ऊपर हिट होगा तो ऑटोमेटिकली इस कस्टमर की जो डिटेल हमने उससे पूछी है वो हमारे सीआरएम में सेव हो जाएगी। आप अगर सीआरएम यूज नहीं करते हैं, गूगल सीट यूज करते हैं, तो गूगल सीट को भी आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। गूगल सीट पर आपका डाटा सेव हो जाएगा ताकि फ्यूचर में आप उसे लीड को फॉलो अप कर सकें। देखिए आपको मैं दिखा दूं, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो सीआरएम का एपीआई यूआरएल है जिसके थ्रू हम अपने इस लीड को सेव करेंगे अपने सीआरएम में, तो ये यूआरएल है, यूआरएल यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका सीआरएम किस तरह से डाटा को लेता है वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे मेरा जो यूआरएल है, मेरा जो सीआरएम का एपीआई यूआरएल है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और मेरा सीआरएम कुछ इस तरह से डाटा लेता है, इस तरह की फॉर्मेटिंग रहती है, तो आपको इसी तरह से भेजना है। जैसे फुल नेम में हमने यूज़र नेम में जब यूज़र का नेम पूछा था, हमने एक वेरिएबल बनाया था यूज़र नेम से के नाम से, उसमें उसका नाम सेव कराया था, वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जब मोबाइल नंबर पूछा था तो मोबाइल के वेरिएबल बनाया था यूज़र मोबाइल और इसी तरह यूज़र एड्रेस बनाया था। ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे पास कर दी। जैसे ही अब यहाँ तक यूज़र आएगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल हमारे सर्वर पर सेव हो जाएगी, हमारे सीआरएम में सेव हो जाएगी। अगर आपको गूगल सीट पर सेव करना तो आप देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंटीग्रेशन एंड सीआरएम के ऊपर क्लिक करेंगे तो गूगल सीट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ली है इसी तरह आप गूगल सीट पर भी भेज सकते हैं। हर एक गूगल सीट की अपनी एक सेपरेट आईडी होती है, वो आईडी आपको यहाँ पे डालनी है कि सीट के ऊपर डाटा सेव करना है, उसका नाम देंगे और यहाँ पर उसको वैल्यू पास कर देंगे, कॉलम ए बी सी, कहाँ पर आपको क्या भेजना है वो आप यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लो बिल्डर काम करता है। अगर आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है तो इस तरह का फ्लो जरूर क्रिएट करिएगा ताकि आप मैनुअल वर्क से बच सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ। अगर आप सभी सॉफ्टवेयर की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं या सभी अपडेट की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करिएगा।